देखिए कितने ज़्यादा में रोजगार पर काम कर रहे हैं, कितने बड़े पैमाने पर टीचर का बहाली हो गया। चिराग पासवान से कोई बेहतर हो नहीं सकता है। अभी जो उभरता हुआ जिस स्थिति से वो आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश है। आप जिस युवाओं से पूछिए, अभी हमने एग्जाम बीपीएससी का टीचर का एग्जाम लेके आ रहे हैं। बहुत बड़े पैमाने पे किसी भी भारत देश में किसी भी राज्य को उठा के आप देख लीजिए, इतनी बड़े पैमाने पे कोई अगर बहाली लिया है तो हम उसका नाम बता दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ पटना जंक्शन बुद्ध स्मृति पार्क के पास। मैं आज यहाँ आया हूँ और लोगों से बातें करूँगा कि 2025 में जो विधानसभा चुनाव होगा तो लोगों का कहना है कि मतलब इस बार युवा को मौका मिलेगा। तो युवा में हमारे सामने बस दो ही नाम आते हैं, पहले चिराग पासवान जी, दूसरे तेजस्वी यादव जी। तो चलिए चलकर लोगों से ही पता करते हैं कि ये लोग किनको वोट देना पसंद करेंगे और किनको सीएम बनना देखेंगे। जी चचा जी, जैसे कि 2025 में जो विधानसभा चुनाव होगा तो आपको क्या लगता है? कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि इस बार युवा को मौका देना चाहिए। युवा में दो ही नाम हमारे सामने आते हैं, या तो तेजस्वी यादव जी, नहीं तो चिराग पासवान। तो आप किसे देखना पसंद करेंगे? अभी तो कुछ नहीं बतलाएंगे, किस द्वारा बोलेंगे। क्यों? मतलब कहीं ना कहीं तो आपको तो अभी से ही उनके काम के हिसाब से ना आप चूज कीजिएगा। हाँ वो देंगे, लेकिन अभी नहीं हम बतला पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? मतलब आप साइलेंट वोटर हैं? साइलेंट वोटर है। साइलेंट वोटर। क्यों, मतलब आप निर्णय नहीं ले सकते हैं? नहीं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही देखना चाहेंगे, बिल्कुल नया चेहरा होना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी प्रताप कई बार एक दो बार रह चुके हैं। तो इसमें चिराग पासवान जी को देखना चाहेंगे इस बार। चिराग पासवान जी, चिराग पासवान जी ही क्यों? क्योंकि वो नए चेहरे हैं। कभी ये इन्वायरमेंट में आएंगे तो कुछ नया कर दिखाएंगे, क्योंकि तेजस्वी प्रताप जी को हमने कई देख चुका हूँ, इसलिए नए चेहरे देखना पसंद। लेकिन कहीं ना कहीं जो तेजस्वी यादव जी हैं, उनका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो तो काफ़ी मजबूत है, तो वो पहले से काम भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा अच्छे कर पाएंगे या चिराग पासवान जी? उनको क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं? क्योंकि मैं कई केस देख चुका हूँ कि आरजेडी के सरकार में कुछ होते आई है, कुछ वो नए आएंगे तो कुछ उससे नए हट के करेंगे, मेरा ये मानना है। मतलब इस बार नया चेहरा देखने का मतलब उम्मीद है? यस जी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम तेजस्वी यादव को भी नया चेहरे के रूप में देखना चाहेंगे। तेजस्वी यादव जी, वो तो अभी भी उनकी ही सरकार चल रही है। हम फिर दोबारा भी उन्हीं को मौका देंगे। तेजस्वी यादव जी क्यों? इनका कहने का मतलब है कि उन्होंने काम नहीं किया। भैया आप इधर आइएगा। इनका कहने का मतलब है कि उन्होंने, तेजस्वी यादव जी ने काम नहीं किया, इसलिए चिराग पासवान जी। अभी जब से उनका सरकार बना है, देखिए कितने ज़्यादा में रोजगार पर काम कर रहे हैं, कितने बड़े पैमाने पर टीचर का बहाली हो गया। लेकिन उन्होंने तो वादा किया था 10 लाख नौकरियों का, जिसमें से कितना अभी तक पूरा हुआ है? अभी तक पिछले बार में 1,70,000 के वैकेंसी निकाले, अभी 1,22,000 के निकाले। 70,000 का दरोगा का एग्जाम है, जहाँ पुलिस का भी इसमें विज्ञापन निकला हुआ है। अब लगातार नियुक्ति पर नियुक्ति की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि जब से आरजेडी सरकार में आई है तो जंगल राज बढ़ते हुए नजर आ रहा है, आपराधिक घटनाएं बढ़ते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? कुछ तो ऐसे अनभिज्ञ काम होते आ रहे हैं जिन पे प्रतिबंध लगानी चाहिए सरकार को, और अगर हम नए चेहरे देखते तो हो सकता है इस तत्व पे वो काम करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि चिराग पासवान जी या तेजस्वी यादव जी? चिराग पासवान जी। इनका मानना है चिराग पासवान जी, आपका क्या मानना है? क्या मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है कि 2025 में जो विधानसभा चुनाव होगा तो लोगों का कहने का मतलब है कि इस बार युवा को मौका दिया जाएगा। तो युवा में तो दो ही नाम हमारे सामने आते हैं, या तो तेजस्वी यादव जी, नहीं तो चिराग पासवान जी। तो आपके हिसाब से कौन? आपके समझ से लग रहा है संतोष रेणु यादव हमको लग रहा है, वो तो दोनों से आगे चल रहे हैं। अभी कैसे पता नहीं, अब देखिएगा मीडिया खोल के तो खुद समझ में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं मतलब दोनों में से कोई नहीं, ये तीसरे आदमी का इन्होंने नाम बताया। तो आपको क्या लगता है कि मतलब कौन दोनों में से बेहतर है? बेहतर आने वाला युग में चिराग पासवान से कोई बेहतर हो नहीं सकता है। अभी जो उभरता हुआ जिस स्थिति से वो आ रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि उनके मुताबिक कोई है अभी टिक पाने वाले। लेकिन उनके बारे में तो लोग कहते हैं कि वो तो बिहार में कम, बाहर ज़्यादा रहे, तो बिहार के बारे में उनको जानकारी नहीं है। तो बिहार के बारे में अभी तो वो जानकारी लेना स्टार्ट किए हैं ना, अभी समय है ना, वो जानकारी पूरा हासिल। लेकिन राजनीति जो है वो तो एक्सपीरियंस की चीज़ है। तो आप बताइए, जो बिहार में पहले से एक्सपीरियंस बंदा जहाँ पे टिके हुए हैं, वो आजकल क्या कर पाए? बताइए, 15-20 वर्ष से जो हैं मंत्री बने हुए, क्या कर पाए? लेकिन यहाँ पे एक भाई हमारे मतलब मौजूद है, ये इन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जी तो बहुत अच्छा काम किए हैं। जी बहुत अच्छा काम किया। यहाँ के युवा बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। आप जिस युवाओं से पूछिए, अभी हमने एग्जाम बीपीएससी का टीचर का एग्जाम लेके आ रहे हैं। बहुत बड़े पैमाने पे किसी भी भारत देश में किसी भी राज्य को उठा के आप देख लीजिए, इतनी बड़े पैमाने पे कोई
अगर बहाली लिया है तो हम उसका नाम बता दीजिए। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। ये हमने कब किया कि कुछ काम ही नहीं मतलब नए चेहरे को आप चाह रहे हैं कि बने, जब उन्होंने काम किया तो फिर उन्हें आप क्यों नहीं चूज करना चाह रहे हैं? किया। देखिए, काम जिस ढंग से होना चाहिए उस ढंग से हो ही नहीं रहा है। सिस्टम बिहार का एकदम तहस नहस है। कमी कहाँ रह जाए? शासन व्यवस्था एकदम खत्म से खत्म हो गया। घूसखोरी इतना बढ़ गया है कि एकदम चरण सीमा एकदम पूरा पार, घूसखोरी बढ़ चुका है। पूरा चरण सीमा पार कर गया है। उस पर प्रशासन जो है से रोके नहीं लगा रहा है। ये कैसे हो पाएगा बताइए, कैसे आगे? मेन तो यही कारण है ना। तो घूसखोरी जब बढ़ी है तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है पूरा का पूरा। इस पे कहाँ कोई तोड़ छोड़ हो रहा है, कहाँ पे इस पे कहीं इसका छापामारी कहाँ कर रहा है कि कौन सा सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है? प्रशासन का ये भी नियम है ना, ये करना चाहिए ना। क्या जी क्या लगता है? अभी तो आरजेडी की सरकार चल रही है, इनका कहने का मतलब है कि घूसखोरी बढ़ चुकी है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए सर, घूसखोरी बंद होना या ये करना वो तो जिम्मेवारी है ही, किसी की सरकार में नहीं हुआ है, इन्हीं की सरकार में घूसखोरी चल रहा है। इनका कहने का मतलब बढ़ा है? नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं बढ़ा है जी, सब ठीक ठाक है बिहार में, सब ठीक ठाक है। तो चलिए इसके बारे में चलकर और भी लोगों से बातें करेंगे। 2025 के विधानसभा चुनाव में इस बार कहा जा रहा है कि दो युवा जो हैं, युवा नेता को मतलब इस बार मौका दिया जाएगा, तो दो ही नाम हमारे सामने आते हैं, या तो चिराग पासवान जी नहीं तो तेजस्वी यादव जी। तो आपके हिसाब से आप किसे देखना पसंद करेंगे? चिराग पासवान जी। क्यों? काफ़ी अच्छे नेता हैं वो। तेजस्वी यादव जी क्यों नहीं? इनको बोलने चालने नहीं आता है, कहीं भाषण देने अच्छे से नहीं आता है। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं आप? कहना यही चाह रहे हैं कि एक पढ़े लिखे और अनपढ़ में अंतर आ जाता है। पढ़े लिखे और अनपढ़ मतलब क्या है? यही आप देख ही रहे हैं आजकल पढ़े लिखे और अनपढ़ में कितना अंतर है। तो पढ़े लिखे कौन है? चिराग पासवान। और अनपढ़? आप समझ लीजिए। नहीं, आप बताइए, मैं समझ नहीं रहा हूँ। अब आप समझ लीजिए, खुल के थोड़ी ना बोलेंगे हम, अब आप समझ लीजिए। तो कहीं ना कहीं लेकिन एक तरह से देखा जाता है कि तेजस्वी यादव जी का जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो काफ़ी मजबूत है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ मजबूत नहीं है। मान लीजिए अब ये कहा हमेशा वही थोड़ी ना चल रहेगा कि जो बाप किए हैं वो बेटा करेगा। मान लीजिए चिराग पासवान तो वही है, वो उसी खानदान से आता है, तो मान लीजिए उसका भी तो पॉलिटिकल जो ग्राउंड है वो भी तो मजबूत है। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि चिराग पासवान जी ज़्यादा दिन तो रहे नहीं है बिहार में, तो उनको बिहार के बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं। कौन कहता है बिहार में ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं? लोग कहते हैं कि वो बिहार से ज़्यादा बाहर रहे हैं। बाहर तो तेजस्वी भी रहे हैं। जी आप क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। बाहर तो तेजस्वी भी रहे हैं, यहाँ वो भी बिहार में नहीं रहते थे, वो भी मुंबई रहते थे, दिल्ली रहते थे, क्रिकेट खेलते थे। हाँ, वो ये भी बिहार से जुड़े हुए हैं, वो भी बिहार से जुड़े हुए हैं, तो दोनों से अच्छे हैं। इनको नया मौका देना जरूरी है। तेजस्वी अभी मतलब सबसे बेटर अभी चॉइस है सभी युवा के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाता है कि तेजस्वी यादव जी जो हैं, पिछले बार जो चुनाव हुआ था उसमें वो पूर्ण बहुमत से अकेले अपने दम पे जीतने वाले थे। जी नहीं, वो अकेले अपने दम पे नहीं आते, वो अपने परिवार या उनके जो पिताजी की छवि है उसके अनुसार उनको सीट मिला है, ना कि उनके बैकग्राउंड पे मतलब उनके वजह से मिला है। मतलब यहाँ नेपोटिज्म हुआ? हाँ, यहाँ नेपोटिज्म हुआ है। आपको भी मालूम होगा नेपोटिज्म हो रहा है। याजद में और से बहुत सारे कैंडिडेट हैं, उनको क्यों नहीं चांस दिया जा रहा है? तेजस्वी क्यों? उनको भी देना चाहिए ना, तेजस्वी को लेकिन आपने यहाँ पे नेपोटिज्म का बात किया, तो ऐसे तो चिराग पासवान जी के पापा भी स्वर्गीय वो सीएम नहीं रहे हैं, अभी सीएम नहीं रहे हैं। मतलब पॉलिटिकल बैकग्राउंड से तो थे, दोनों थे, लेकिन अभी के जस्ट में ये बेस्ट। जी क्या बोल रहे हैं? इसका छवि खुद का बेटर है अपना चिराग पासवान का, इनके तुलना में चिराग पासवान का छवि बहुत बेटर है अभी। तो कहीं ना कहीं इस बार एक बदलाव की जरूरत है। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे लोग अभी भी थोड़े से कंफ्यूज हैं, लेकिन एक नाम सबके सामने ऊपर मतलब दिख रहा है, चिराग पासवान जी का। कहीं ना कहीं थोड़े से तेजस्वी यादव जी से लोग अभी भी खफा हैं यहाँ पे। तो और भी ऐसे खबरें देखते रहने के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह सहयोगी राहुल के साथ, पटना।